क्वेश्चन कह रहा है कि राम डिपॉजिट अ सर्टेन सम ऑफ मनी इन अ company at 12% per annum simple interest for 4 years and deposited equal amount in fixed deposit in a bank for 5 years at 15% per annum simple interest. If the difference in interest from two sources is rupees 1350, then the sum deposit each case. देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले बोलता है कि कोई मनी, ठीक है, कोई मनी हमने ले लिया एक्स, ठीक है, फिर वो कितने परसेंट रेट से कर रहा है, 12% रेट से कर रहा है, कितने ईयर के लिए, 4 ईयर के लिए बोल रहा है, ओके। और फिर वही बोल रहा है डिपॉजिटेड इक्वल अमाउंट इन फिक्स डिपॉजिट इन अ बैंक फॉर 5 ईयर्स एट 12-15%। सेम अमाउंट वो कर रहा है, सेम अमाउंट मीन्स एक्स, कितने परसेंट के लिए, 5% के लिए, और फिर क्या कर रहा है, 5 ईयर्स के लिए, ओके दोस्तों। अब देखिए 100, ये पीआरटी का फॉर्मूला लगाया हुआ मैंने, ठीक है। अब दोनों का डिफरेंस, अब देखिए कितना दिया हुआ है, 1350, ठीक है, सिंपल दोनों का डिफरेंस 1350 दिया हुआ है। अब दोनों को क्या कर लेंगे, दोनों को निकाला 100 और 12 4 से कितना होता है, 40, 12 चौक 48, 48 एक्स और 15 25 75, ये हो गया 75 एक्स, ठीक है दोस्तों, और 1350। अब देखिए दोनों का डिफरेंस ही वहाँ पे दिया हुआ है, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 27 एक्स, ओके। तो और ये हो गया 1350, ओके। अब क्या करते हैं, दोनों का डिफरेंस की वैल्यू पकड़ाई गई है, तो हमें पता ही है कि 27x इज इक्वल टू 1350 और 100 उधर चला जाता है, ठीक है, 100 उधर चला जाता है। फिर नेक्स्ट क्या होता है, x की वैल्यू फाइंड करेंगे, 1350 अपॉन में 27 इंटू 100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे क्या आएगा, कट करते हैं तो हम करते हैं, चलिए 9 से कर लेते हैं, तो 9 3 जा 27, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, ओके। अब हम 3 से कट करते हैं, 3 5 जा 15, तो हमारा क्या आएगा, 5000। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, 5000, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है दोस्तों, कि a sum of rupees 400 becomes rupees 448 at simple interest in 2 years. In how many years will the sum of rupees 550 amount to rupees 682 at the same rate? देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या होगा कि हमें ये देखिए, हमारा प्रिंसिपल कितना था पहले, 400, अमाउंट कितना हो गया, 448, ठीक है। कितने सालों में हो रहा है, 2 सालों में हो रहा है, ठीक है फ्रेंड। तो 2 सालों में इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, तो 2 साल में कितना डिफरेंस आया, 48, तो 1 साल में कितना हो जाएगा, 24, ठीक है। तो हम इससे रेट निकाल सकते हैं, 24 प्रिंसिपल नीचे, 400 मल्टीप्लाई 100, कैंसिल, तो हमारा रेट कितना आया, 6%। अब वो पूछ रहा है कि इन हाउ मेनी ईयर्स विल द सम ऑफ रुपीज़ 550 अमाउंट टू रुपीज़ 682 एट द सेम रेट। तो अब देखिए प्रिंसिपल ये हमारा है, अमाउंट ये बन गया है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, वो हमारा सिंपल इंटरेस्ट होगा। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, 550 माइनस 682, दोनों का डिफरेंस कितना आया, 132, राइट। अब हमें पता है कि ईयर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, यानी टाइम निकालने का फॉर्मूला होता है SI इंटू 100 अपॉन P इंटू R, ठीक। तो SI हमारा कितना हो गया, 132 इंटू 100 अपॉन में P कितना हुआ, 550, R कितना हुआ, 6%। अब 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 1 कैरी चला, 6 2 जा 12, राइट। 11 के टेबल से 11 2 जा 22, 11 5 जा 55, 5 2 जा 10, 2 2 जा कितना हुआ, 4, तो 4 ईयर हमारा आंसर हो गया, ओके फ्रेंड। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि अ सर्टेन सम बिकम्स 5 टाइम्स इन 3 ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट, देन इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल बिकम 13 टाइम्स। तो फ्रेंड यहाँ पे जो रेट है वो तो सेम है ना, तो रेट का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। रेट का फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता है, SI इंटू 100 अपॉन P इंटू T, ठीक है फ्रेंड। अब देखिए यहाँ पे बात कर रहा है कि कोई सम 5 टाइम्स हो जाता है 3 साल में, मतलब कोई सम अगर 1 रहा होगा तो नेक्स्ट तो 5 टाइम्स मतलब उसमें 4 क्या होगा, जो 4 आया होगा वो उसमें 4 सिंपल इंटरेस्ट होगा। इस टाइप के क्वेश्चन में ध्यान रखना कि अगर
5 टाइम्स, 4 टाइम्स, 10 टाइम्स, तो उसमें एक कम करने पर वो हमारा सिंपल इंटरेस्ट होगा। तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया, हमारा पहले देखिए सिंपल इंटरेस्ट क्या था, मतलब 5 टाइम्स 1 रुपये 5 गुना हो रहा है, तो उसमें 4 सिंपल इंटरेस्ट है, तो 4 सिंपल इंटरेस्ट है, तो 4 इंटू 100 अपॉन में प्रिंसिपल हमने क्या लिया था 1, अगर मैंने 1 माना है तो 4 उसमें क्या है सिंपल इंटरेस्ट है, तो प्रिंसिपल 1 है, और टाइम कितना साल दिया है 3 साल। फिर सेकेंड कंडीशन में क्या बोल रहा है कि वो 13 टाइम्स हो जाता है, बट ईयर नहीं दिया है, तो 13 टाइम्स मतलब प्रिंसिपल अगर 1 है तो 12 क्या होगा सिंपल इंटरेस्ट, तो 12 सिंपल इंटरेस्ट, और 1 क्या था प्रिंसिपल था, और टाइम पता नहीं है तो टाइम को हमने एक्स एज्यूम कर लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे जल्दी से, तो हमें पता है 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 100 से 100 कैंसिल। अब देखिए 3 3 मल्टीप्लाई, तो x इज इक्वल टू 9, मीन्स हमारा टाइम क्या आ गया 9 ईयर। ठीक है दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन है, बट ये प्री लेवल का क्वेश्चन है जो ज़्यादातर रिपीट होता रहता है इस टाइप के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि इफ़ अ सर्टेन सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 7 years 8 months एट सिंपल इंटरेस्ट, देन व्हाट विल बी द ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट इन परसेंट। अब देखिए सेम उसी तरह क्वेश्चन है जैसे हमने पिछली बार बताया था कि डबल बोल रहा है, मीन्स अगर 1 प्रिंसिपल है तो डबल मीन्स 1 सिंपल इंटरेस्ट है, तो सीधे कैलकुलेट करते हैं, तो एस आई हमारा क्या हो गया 1, और प्रिंसिपल हमारा क्या हो गया 1 क्योंकि डबल हो रहा था, और 7 year 8 months, तो टाइम को हम चेंज कर लेते हैं, टाइम को चेंज करेंगे तो 7 year प्लस 8 months को हम लोग ईयर में चेंज करेंगे तो 12 से डिवाइड करेंगे, तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 7 3 जा 21 प्लस 2 23/3 ईयर हो जाएगा, टाइम हो गया। ओके, अब फॉर्मूले पे पुट कर देंगे, तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा क्या था 1 इज इक्वल टू प्रिंसिपल क्या था 1 इंटू रेट कितना, रेट हमें पता नहीं, रेट टाइम कितना हो गया 23/3 अपॉन में 100। अब 100 उधर जाएगा और 23 नीचे आएगा, मल्टीप्लाई में 3 हो जाएगा। ठीक है, आर, तो इसका फाइनल आंसर क्या आने वाला है 300/23। जब इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आने वाला है 23 1 जा 23। ठीक, तो हम इसको कर लेते हैं, 1 टाइम में 23, 7 70, 2 जा 3 जा करेंगे तो 13 टाइम 3 जा करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 1, तो हमारा आंसर हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है जो कि एसएससी सीजीएल में हुआ है। अब देखिए ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले देखिए पहले क्वेश्चन क्या कहता है, अ सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट ₹2200 at 5% interest, 2320 at 8% interest in the same period of time. The period of time is, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, हमें पता है, देखो हमें पता है कि अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस एस आई। ठीक है, अब प्रिंसिपल प्लस एस आई, तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे प्रिंसिपल प्लस एस आई लेंगे। ठीक है, तो हम एस आई का फॉर्मूला तो हमें पता है P इंटू आर इंटू टी होता है अपॉन 100। अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दोनों तरफ प्रिंसिपल को ऐड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमें अमाउंट रखना पड़ेगा इसको यहाँ पे। अब देखिए प्रिंसिपल एस आई दिया हुआ है, तो प्रिंसिपल एस आई की वैल्यू क्या है 2200, तो यहाँ पे हमने क्या किया 2200 वैल्यू पुट कर दी, और पी आर टी, पी की जगह हमें पी पता नहीं है, रेट हमें पता है बस 5%, तो यहाँ हो जाएगा 5PT प्लस P अपॉन 100। तो नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा, तो 2200 इंटू 100 इज इक्वल टू 5PT प्लस 100 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 100P, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट भी सेम ऐसे ही करेंगे, तो मैं डायरेक्टली कर ले रहा हूँ ताकि टाइम ना वेस्ट हो। तो 2320 इंटू 100 इज इक्वल टू
8 PT प्लस 100P। तो ये हमारा सेकंड इक्वेशन बन गई। अब 8 PT को हम ब्रेक करेंगे ताकि 5 PT बन जाए। तो इसको कैसे ब्रेक करेंगे? 3 PT प्लस 5 PT प्लस 100P। ओके, और ये हो जाएगा 2320 इंटू 100। देन यहाँ पे 5 PT की वैल्यू पुट करेंगे जो यहाँ पे ली हुई। अब 5 PT की वैल्यू कैसे पुट करेंगे? देखिए 2320 इंटू 100, ठीक। 5 PT को बनाने के लिए 100 उधर भेज देंगे। जब 100 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 2200 इंटू 100, ये उधर जाएगा तो -100P। अब देखिए यहाँ पे प्लस का P था तो प्लस 100P, ठीक। अब -100P प्लस 100P कैंसिल हो गए, ठीक। अब देखिए 3 PT, सॉरी मैं 3 PT लिखना भूल गया। अब यहाँ प्लस 3 PT बचा, ठीक है। अब तो 3 PT इज इक्वल टू क्या होगा? ये बचे तो 2320 इंटू 100, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा 2200 इंटू 100। अब देखिए 100 यहाँ है, 100 यहाँ है, कॉमन ले लिया तो 100 बच गया। अंदर क्या बचा? और ये बच गया। तो 2320 इंटू 2, सॉरी -200, माइनस किया तो 100 इंटू 120 आया, ठीक है, ठीक है। अब देखिए जल्दी से 3 PT कैंसिल किया 4, तो ये 4000 हमारा फाइनल आ गया, ठीक है। 4000 आंसर आ गया। तो PT की वैल्यू अभी से PT की वैल्यू निकली। अब PT की वैल्यू अगर हम पुट कर देते हैं, PT की वैल्यू क्या है? 4000 है। अब ये हम इक्वेशन फर्स्ट पे पुट करते हैं यहाँ पे, तो क्या निकल के आएगा? चलिए यहीं सॉल्व कर लेते हैं। तो PT की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा? 2200 इंटू 100 इज इक्वल टू 5 इंटू 4000, 5 इंटू 4000 प्लस 100P, राइट। अब यहाँ हो जाएगा आपका 2,20,000, यहाँ हो जाएगा 2,20,000। अब ये जब इधर आके माइनस होगा तो 20 हो जाएगा, 20,000 माइनस हो जाएगा और ये 100P बचेगा। अब 2 लाख में से 20,000 गया तो कितना आएगा? तो फाइनल वैल्यू P इज इक्वल टू निकल के आएगा आपका 2000। ओके, 2000 निकल आएगा। हमें पूछा क्या है? टाइम पूछा है, हमारा पीरियड ऑफ टाइम पूछ रहा है। तो प्रिंसिपल पता चल गया, हमें रेट पता है, तो SI भी पता। अब देखिए SI कैसे कैलकुलेट करेंगे? प्रिंसिपल 2000 है और अमाउंट यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 2200 है। तो हम SI निकाल सकते हैं ना। SI इज इक्वल टू, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 2200 माइनस 2000, तो आपका SI कितना आ गया? 200 आपकी क्रिया हो गई, SI हो गई। अब जल्दी से हम टाइम निकालते हैं। तो हम टाइम निकालने के लिए यहाँ पे एडजस्ट करते हैं। तो टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा आपका SI इंटू 100 अपॉन में 2000 इंटू 5% रेट। ओके, 0 से 0, 0 से 0, ठीक है। कितना? 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। ये 0 से 0, देखिए 3 0 यहाँ थे, 3 0 यहाँ कैंसिल हो गया, ठीक है। 5 4 जा 20, 2 2 जा 4। तो टाइम इज इक्वल टू कितना आ गया? 2 ईयर। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा ये।